एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो मैं करूँगी आपके लिए फॉर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। और इसमें हम जो ड्यूरेशन कवर करेंगे वो ये वीकली चूँकि है तो मंडे 16 अगस्त से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसके लिए ये रीडिंग जो है हम कंडक्ट करेंगे। और देखते हैं सबसे पहले कि टॉरस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है जो कि इस हफ्ते उनको जिसके लिए तैयार रहना चाहिए। सो लेट्स सी विद द टॉरस। ओके जी, सो 2 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, 8 of Pentacles, King of Cups, 2 of Wands, 8 of Swords, 6 of Swords। अच्छा, ऐसा है कुछ के जहाँ पे काफ़ी लेड बैक किस्म की एनर्जी है जो कि टॉरस लोगों की नज़र आ रही है। कुछ मामलात इस किस्म के हैं कुछ लोगों के लिए स्पेशली ये ट्रैवलिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि और ये ट्रैवल भी इंटरनेशनल ट्रैवल होने का भी इम्कान है, या कोई भी मामला ऐसा जो कि अब्रॉड के हवाले से है वो यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। ये ऐसा है जैसे आपको फ़ैसला लेना है और आप वो शायद पूरे तरीके से अभी लेने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन बहरहाल इस वीक में ये कुछ सूरत हाल फ़ैसले के हवाले से भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। हफ्ते का आगाज़ ही एक ट्रैवल के साथ नज़र आ रहा है जो कि 2 ऑफ पेंटिकल्स है। आगे पीछे बैक एंड फोर्थ होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक लंबा जर्नी हो सकता है, लंबा ट्रैवल भी हो सकता है। वर्ल्ड का कार्ड है ट्यूसडे वाले दिन के लिए, जहाँ पे सिचुएशन जैसे एक तरह से रैप अप हो रही है। ठीक है, एक सिचुएशन रैप अप हो रही है और उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि नया प्रोसेस स्टार्ट करेंगी आपके लिए। कुछ मामलात इस किस्म के हैं जो कि अब बिल्कुल एक लॉजिकल एंडिंग की तरफ पहुंच गए हैं और इसके साथ ही अच्छा, आपका अपना जो बिहेवियर है वो इस लिहाज से बहुत पॉजिटिव है कि आप कॉन्टीन्यूसली काम में बिज़ी हैं। टॉरस लोगों की एक ये बहुत खूबी होती है कि वो काम करना कभी नहीं बंद करते हैं और वो कॉन्टीन्यूसली काम करते रहते हैं और इन द लॉन्गर रन यही चीज़ उनको बेनिफिट देती है। वेंसडे वाले दिन स्पेशली यहाँ पे काम का प्रेशर बढ़ सकता है, ज़्यादा चीज़ें बना के देनी है, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए बना करनी है। आपको थोड़ा सा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, बैक का इशू आ सकता है या ओवर बर्डन होने की वजह से लथार्जी सी फील हो सकती है। काम जो है वो जैसे बढ़ा हुआ है और इस तरह से। थर्सडे के लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। अब या तो आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, और ये पर्सन ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है और कहीं ना कहीं ये अपने अंदर की फीलिंग्स को अपने अंदर ही रोकी रखते हैं और व्हाटएवर इज़ गोइंग इनसाइड देम, लेकिन ये ऊपर से बड़े सुकून में और बड़े आराम से जो है वो महसूस करते हैं। एक तरफ ये कोई वाटर साइन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आप अपने अंदर भी ये एनर्जी प्रोड्यूस करने की या इस तरह से बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी विच इज़ शोन ओवर हेयर, लेकिन साथ ही साथ इनडिसीजन जो है और फैसला ना कर पाना और कौन सा रास्ता चूज़ किया जा सके, ये चीज़ भी ऐसी हो सकती है जो कि आपको अंदर ही अंदर जो है वो प्रेशराइज कर रही है। इस सारे हफ्ते में बेसिकली 2 दिन हैं जो कि इस लिहाज से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं और उनमें से एक जो है वो सैटरडे का दिन है जहाँ पे बिल आखिर आपको अब कोई ना कोई फ़ैसला करना है, अब कोई ना कोई स्टेप लेना है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि यहाँ पे आपको वो वाली रिस्ट्रिक्शन फ़ील हो जो कि डिसीजन लेने के बाद होती है। मतलब 2 तरह के मसाइल होते हैं। एक तो ये होता है हमें समझ ही नहीं आ रही होती करना क्या है, ठीक है, ए के ऊपर जाना है या बी के ऊपर जाना है, या तो ये समझ नहीं आ रही होती। नाउ सेकंड पॉइंट क्या होता है कि अब ओके, आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल चूज़ ए पाथ।
अब आपने ए पाथ जो चूज़ कर लिया है, लेकिन फिर उसको चूज़ करने के साथ ही कुछ ना कुछ और एडजस्टमेंट्स, कुछ ना कुछ और बातें, कुछ ना कुछ और चीज़ें भी होती हैं। यहाँ पे आप बेसिकली फ़ैसला करने के बाद अब पहला स्टेप लेने की पोजीशन में हैं, लेकिन वो पहला स्टेप लेना भी आपको यहाँ पे मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगले ही दिन से मूवमेंट का काम जो है वो स्टार्ट हो गया है। वो जो आप काफ़ी अरसे से बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे, अब बिल आखिर टाइम आ गया है जब आप एक्शन लें, जब आप स्टेप अप करें अपने आप को, जब आपकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी और एक स्पेसिफ़िक डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन इंशाल्लाह ताला आपको पहले से बहुत बेहतर जगह पे लेके जाएगी। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर टॉरस पीपल, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही थी टॉरस लोगों के लिए। सो इट्स रियली समथिंग जो कि अब मूवमेंट है जहाँ पे, क्योंकि देखें जब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तब्दीली नहीं आती रहती है ना, तो तब तक परेशानी ही परेशानी समझ लें है। चेंज होना चाहिए सूरत हाल में, सिनेरियो में, वही चीज़ जो है वो बेसिकली हेल्दी होती है, और उसी में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी फिर आपको मिलती है। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो साइन है मेरे पास वर्गो, उनके लिए क्या सिचुएशन है इस वीक में, जो कि 16 अगस्त मंडे से स्टार्ट हो रहा है। मंडे 16 अगस्त। ओके जी, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस और 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको इस वीक के स्टार्ट में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई शख्स आपको मिल रहा है, कोई रिलेशनशिप के लिए आपको ऑफ़र कर रहा है, यू शुड बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट दैट। और ये अपॉर्चुनिटी, ये ऑफ़र जो है, ये बज़ाहिर बहुत अच्छी हो सकता है कि नज़र आ रही हो आपको, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्सम हो सकती है, और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए लेटर टाइम में जाके मुश्किल बन सकती हैं। सो क्या करना है? सबसे पहली बात तो ये कि मंडे वाले दिन यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफ़र, ख़ास तौर पे अगर रिलेशनशिप है तो आ रही है, यहाँ पे नज़र आ रही है। ये शख्स बहुत ज़्यादा चैटी हो सकता है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग हो सकती है। अगर लड़की है तो बड़ी गुड लुकिंग होगी, बड़ी अट्रैक्टिव होगी, और बातों में रिझाने वाले लोग और बड़े बड़ी बातें करने वाले लोग, इस तरह की ये पर्सनैलिटी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ऑन द अदर हैंड आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत सेंसिटिविटी के साथ, बहुत ऐसे जैसे कोई चीज़ बिल्कुल जिसको नज़ाकत के साथ हम डील करते हैं, या ये कि आप बिल्कुल ओपन नहीं है अपने आप को आपने किया हुआ, और आप हर चीज़ को ऊपर से नीचे से हर चीज़ तरह से जायज़ा ले रहे हैं और फ़ैसला फिर उसके बाद करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, यू शुड डू दैट। इसमें वेंसडे का दिन जो है वो इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक स्पाइंग का फैक्टर भी नज़र आ रहा है जो कि आप कर रहे हैं, और आप सूरत हाल का कम्प्लीटली जायज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और ताकि बातें जो हैं वो पता चल सकें। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कुछ बातें ऐसे भी पता चलेंगी जहाँ पे जो कि शायद पॉजिटिव हों, लेकिन साथ ही साथ आपको एक फ़ियर भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो आपकी मोहब्बत है, जो आपके इमोशंस हैं वो वेस्ट ना हों। यहाँ पे एक खौफ का एलिमेंट आपके अंदर है कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, जो ट्रस्टवर्दी है, मैं वहीं पे अपने इमोशंस शेयर करूँ, मुझे कहीं नुकसान ना उठाना पड़ जाए। और उसके फ़ौरन बाद 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कोई ना कोई बात ऐसी होती हुई नज़र आ रही है जो कि आपके लिए पेनफुल हो सकती है। हो सकता है कि ये पास्ट एक्सपीरियंस हो जिसको आप रीलिव कर रहे हो,
ये भी हो सकता है कि अब की बार कोई ऐसी बात हो जाए जो कि शायद आपको लगे कि अब ये फिर वही बात होने जा रही है। सो कहीं ना कहीं एक पेन का जो एलिमेंट है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। जस्टिस का कार्ड है सैटरडे के लिए। चीज़ें जो हैं बिल्कुल आपको ब्लैक एंड वाइट क्लियर नज़र आएंगी। ना आप किसी को धोखा दें ना कोई आपको धोखा दे, इस टाइप की फीलिंग जो है वो यहाँ मौजूद है। और जो भी चीज़ आउट ऑफ बैलेंस है वो बैलेंस में वापस आती हुई नज़र आ रही है। इसके इर्द गिर्द, इस जस्टिस के कार्ड के इर्द गिर्द दोनों कार्ड्स जो हैं वो काफ़ी पेनफुल हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स भी, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी। सो आई रियली फील कि ये पर्सन जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, वीक के स्टार्ट में ही एंटर हो रहा है, ये इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है। आपको इसके बारे में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द वीक तक जाते जाते सूरत हाल के अंदर एक वाज़े तब्दीली आ जाएगी और आपको चीज़ों के बारे में काफ़ी क्लियरली समझ आना शुरू हो जाएगा। ये हो सकता है कि किसी न किसी मोमेंट के ऊपर आप अपने अंदर ये अर्ज फील करें कि ओके लेट मी ट्राई वंस, तो लेकिन ये कि मेरा ये ख्याल है कि आपको ये पूरा हफ़्ता जो है अपने आप को मौका देना चाहिए, इस पर्सन को मौका देना चाहिए, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए और थोड़ा सा टाइम देखें, ऑब्ज़र्व करें और उसके बाद फ़ैसला करें। और अच्छी बात है कि अगर आप कॉन्शियस रहें लोगों के बारे में कि जो भी कोई आपकी तरफ आ रहा है, रादर दैन कि आप बाद में किसी किस्म का कोई लॉस उठाएं। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। अब हम लास्ट अर्थ साइन के ऊपर मूव करेंगे जो कि मेरे पास है कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए सूरत हाल क्या है। और ये मंडे 16 अगस्त से वीक स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स है, टेम्परेंस, स्टार, वाओ, स्ट्रेट अवे 3 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि ओके, अनदर कार्ड, ठीक हो गया जी। एक बहुत ज़्यादा चांस यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप किसी और अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो। दूसरे यहाँ पे कार्ड्स जो हैं वो काफ़ी बड़े कार्ड्स हैं, चूँकि मेजर्स हैं। सो देयर इज़ समथिंग जो कि आपकी लाइफ के अंदर, जिसको हम कहते हैं ना ब्रू हो रहा है, ठीक है, कुछ खिचड़ी पक रही है और अभी बेशक बज़ाहिर सूरत हाल ऐसी नज़र आ रही हो जिसमें ये है कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा ना, और कोई हमें तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द सीन जो यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। सो हफ्ते का आगाज़ नाइट ऑफ कप्स के साथ है। हो सकता है कि आप कहीं पे रोमांटिक प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, कोई आपको पहली नज़र में बहुत अच्छा लगा हो और आप सोच रहे हो कि ओके आई शुड टॉक टू द पर्सन, लेकिन यहाँ पे अगले 3 दिन के जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई हौसला करें, सब्र करें और जल्दी ना करें। और बेशक ये पर्सन आपके लिए अब उतना ही प्रॉमिसिंग है जितना आपको नज़र आ रहा है, इसके बावजूद चीज़ों को ग्रेजुअली लेके चलें, मामलात को ग्रेजुअली लेके चलें। सो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के साथ वीक जो है वो स्टार्ट हो रहा है। उसके फ़ौरन बाद टेम्परेंस का कार्ड है। चीज़ों के अंदर अपनी पेशेंस को ऐड करें, चीज़ों के अंदर उस नज़र को ऐड करें जो कि डिटेल देखती है। बहुत ज़्यादा जल्दी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे मिस हो जाएंगी। अगर आप कहीं किसी जगह पे ओवर इंडल्जेंस का शिकार हैं, ठीक है, या खाना हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है, काम हो सकता है, तो उसको भी कंट्रोल करें, बैलेंस लेकर आएँ आप अपनी ज़िंदगी के अंदर। अपनी पॉजिटिविटी को और अपनी नेगेटिविटी को भी एक दूसरे के साथ बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी हो सकता है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत हो, क्योंकि आपको अपने आप को ख़ुद को भी देखना है।
उसके बाद स्टार का कार्ड है, एक होप है और आपको एक यकीन है कि मेरे लिए मुस्तकबिल जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, फ्यूचर जो है वो मेरा ब्राइट है। और ये कि मैं ये जो आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या जिस तरह से मैं चीज़ों को चला रहा हूँ या चला रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ये मुझे एक बेहतर से बेहतर से बेहतर जगह पे लेके जाएगा। इसमें थर्सडे का दिन कहीं ना कहीं कुछ गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है, कुछ ऐसा जो कि बस ज़िंदगी में रंग भर दे, चाहे वो एक दिन के लिए क्यों ना हो। लेकिन ये ऐसा ही है कि जैसे सर्दी के शदीद मौसम में जब सूरज निकलता है तो ज़िंदगी के अंदर हरारत जो है, हीट जो है वो भर जाती है और लाइट और ब्राइट सब कुछ हो जाता है। सो ये दिन जो है बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे स्टार का कार्ड बहुत पॉजिटिव है, सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत पॉजिटिव है। कहीं अगर पैसों के कुछ मामलात थे वो भी सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं, या आप अपनी, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं फैमिली को बाहर लेके जा रहे हैं, पैसे स्पेंड कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है ये नज़र आ रहा है। डेथ और रीबर्थ का कार्ड है यहाँ पे सैटरडे के लिए। यहाँ पे जैसे अब आप ओवरऑल एवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी के अंदर सूरत हाल क्या है, क्योंकि ऐसा होता है कि स्पेंडिंग जिस दिन हुई है तो नेक्स्ट डे आप हिसाब किताब भी करते हो कि क्या सूरत हाल है। सो ये 2 दिन जो हैं ये इसी तरह के नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हिसाब हो रहा है, चीज़ें अब फर्दर कौन सी डायरेक्शन में चल रही हैं। लेकिन एक पॉजिटिव बात बहरहाल यहाँ पे है, आपको लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिलने का इम्कान है, आपको फैमिली की तरफ से अप्रिसिएशन मिलने का इम्कान है। आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि आपके लिए सेटिस्फाइंग होगा, जो कि आपको आगे लेके जाने में मदद करेगा। एक बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये ज़रूर है कि जैसे आप अगर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें उठाई हुई हैं और बहुत ज़्यादा बर्डन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं, तो अब वो टाइम आ चुका हुआ है जहाँ पे इंसान अपने बारे में अपने आप को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। और अगर आपने ओवर अपने आप को किया हुआ है काम के हवाले से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, तो आप फिर वो सबलेट करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको एहसास होता है कि मेरे पास भी कोई अच्छा हैप्पी टाइम मेरे पास भी होना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि हम हर वक्त काम ही करते रहें, इट्स नॉट दैट कि मैं दूसरों को ही काम करता रहूँ। और ये आपका माइंडसेट जो है वो अल्टीमेटली आपको ज़्यादा बेहतर जगह पे लेके जाएगा, जहाँ पे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों अंदाज में आपके लिए बेहतरी होगी। सो ये थी रीडिंग जो कि तीनों अब मैंने कंप्लीट कर दी हैं, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।